बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से इजराइल की जंग शुरू हुई है, अब से लेकर ये दिन तक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दिन आज इसराइल के लिए रहा है। और इस वक्त हालत ये है कि सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर 200 इसराइल के ऊपर रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए हैं। और ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि उन्होंने इसराइल के जगह जगह, यानी आप एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर आपको सायरन बजते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आग बरसाई है इसराइल के नॉर्थ पर, जो इसराइल के ऊपर इस वक्त जंग बरपा है, ये उन्होंने कभी अपने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि हम हिजबुल्लाह का कोई कमांडर मारेंगे जाकर तो उसके बाद हम पर इस तरह की जंग मुसल्लत हो जाएगी। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकल गई है और उन्होंने कहा है कि ये अब इंतहाई ख़तरनाक मामला हो गया है कि आप ये सोच लें कि इनके जंगलात जलाए जा रहे हैं, इनकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं और कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। और इस पर अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है और उसने कहा है कि हम ख़तरनाक तरीन फेज़ में घुस गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये वाकई अब तक का सबसे बड़ा हमला था। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त फायर नॉर्दर्न इसराइल में इतनी ज़्यादा लग चुकी है और सबसे बढ़कर इनके जो फाइटर जेट्स थे, वो फाइटर जेट्स असल में गए और उन्होंने हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक करना चाहा और उनके ऊपर इन्होंने रॉकेट बरसाए और वो वहाँ से निकल गए। और इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला भी ये बन गया है कि ये जंग उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है कि जहां पर आप ये सोचें कि 30 मिनट के अंदर अंदर आप पर 200 रॉकेट या मिसाइल मार दिए जाएं, ड्रोन्स मार दिए जाएं और आप उसको रोक ना पाए और हर जगह पर आग और तबाही छिड़ जाए। ये इस वक्त इसराइल की मौजूदा सूरत हाल है। असल में इन्होंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये मामला इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये जो जंग है वो इसराइल के शहरों में दाखिल हो चुकी है और इसराइल ने किसी सूरत, सबसे बड़ा मसला ये है कि आसमान पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं कि जब ये बरसात होती है तो कोई अब डे ऐसा नहीं है जिसमें इसराइल पर हमला नहीं हो रहा। और हालत ये हो चुकी है कि वहां से मिसाइल आते हैं, यहाँ से इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर देती है। उधर ये सूरत हाल है तो उधर से हौसियों ने हमले तेज कर दिया है और उन्होंने बहुत बड़ा एक शिप मिसाइल से तबाह कर दिया है। अब आप सोच लें ज़रा कि इसराइल के मुकम्मल तौर पर कई शहरों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और गालिबन कई इलाके इसराइल के इस वक्त खाली करवाने की भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब आप ये सोच लें कि ये इसराइल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मामला अभी आ रहे हैं। ये तब सीरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि जब उनकी फ़ौज के अंदर उनके घर वालों ने ये कह दिया है कि आपने लड़ाई नहीं करनी हिजबुल्लाह के साथ, आप वहीं पर हथियार छोड़कर तो आप घरों को वापस लौटें। और ये वो मामला है कि जब इनकी हुकूमत के अहम तरीन वजीर जो है वो साथ छोड़ चुके हैं। ये जो हिजबुल्लाह के से इस वक्त लड़ाई शुरू हुई है, असल में अब ये लड़ाई इसराइल के कोने कोने तक फैल रही है। अब वो कर क्या रहे हैं, वो पहले नॉर्थ की साइड से हमला करते हैं और वहां पर ज़्यादातर हमला करने की कोशिश करते हैं कि जहां से इनका आयरन डोम इन मिसाइलों को, इन रॉकेट्स को मिस कर दे। अब उसके साथ एक पैगाम जो इसराइल को मिला है वो बड़ा खतरनाक है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारे पास, यानी पहले कभी ऐसी सूरत हाल उनको पता नहीं थी, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पास 1 मिलियन रॉकेट्स इस वक्त पड़े हुए हैं। यानी असल में अब इन्होंने वो जो एक थ्योरी थी कि जी 1.5 लाख है, 2 लाख है, अब हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास 10 लाख रॉकेट्स हैं, 10 लाख रॉकेट्स। और अगर हम डेली बेसिस के ऊपर भी हम तकरीबन 3000 रॉकेट मारें तो तकरीबन आसानी के साथ हम बिल्कुल 11 महीने तक आप पर लगातार 10 लाख रॉकेट मार सकते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि हम आपको जो सरप्राइज देंगे, जो रेंज हमारे पास है, जो क्वालिटी है, जो टाइप अब हम हमला करने वाले हैं, वो आपने आज तक नहीं देखी। अब आप ये सोचें कि अगले 10 महीने तक, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आज से 3-4 महीने तक इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ये तस्वुर था कि इनके पास गालिबन जो रॉकेट्स हैं या जो उनके पास मिसाइल है वो 1.5-2 लाख है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी महीनों में ईरान ने सप्लाई किया इनको बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स, मिसाइल, अब इनके पास तकरीबन 10 लाख हो गए। अब आप ये सोचें कि 10 लाख को रोकने की कैपेसिटी तो है नहीं इनके पास, तो फिर ये करेंगे क्या? इसीलिए तो आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने हमले इतने ज़्यादा शदीद कर दिए हैं, इतने ज़्यादा शदीद हमले कर दिए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और उसको अब रोकने की कैपेसिटी नहीं है।
और दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ये खतरनाक जंग पिछली जंग से कई गुना ज्यादा खतरनाक है और ये सारे पूरे के पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय करके रख देगी और हमारे हाथ से ये चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अमेरिका असल में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक मोड में आ चुका है। देखिए, एक इन्होंने इनका बंदा मारा है जाकर हिजबुल्लाह का लिबनान के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम बरसात कर देंगे रॉकेट्स की, हम इतने मारेंगे कि आप इसको सह नहीं पाएंगे और गालिबन यही सूरत हाल अब इनकी होती हुई नजर आ रही है। अगले कुछ अरसे में हालात बता रहे हैं कि इजराइल के नॉर्थ से अब तमाम लोगों को इजराइल छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता उनके पास इस वक्त कोई नहीं बचा। और आप ये सोचें कि सबसे बड़ी बात इस वक्त जो नजर आ रही है, अब हसन नसरुल्लाह की जानिब से ये बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि अब इनको रियलाइज हो गया है कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह इनको तबाह कर सकते हैं और अब रियलाइज हो गया है कि क्या इस सारे मामले पर चीज़ें चल रही हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त हसन नसरुल्लाह ने यहाँ तक ये बात की है, उसने कहा है कि मुझे पता है कि मेरी जान को इस वक्त खतरा है और इसराइल मुझे इस वक्त उड़ाने की पूरी तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए, आखिरी दम तक मेरी लड़ाई है। और इसीलिए उन्होंने हमले बड़े तेज कर दिए हैं। देखिए, हुआ ये है कि पिछले काफ़ी महीनों से ये साथ साथ मिसाइल बनाते रहे, साथ साथ इनको चीज़ें मिलती रही और इनको अब एडवांस टेक्नोलॉजी दे दी गई है। हम बिल्कुल एक बड़ी जंग में इनको कूदता हुआ देखेंगे। और ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा है कि हमने अभी सरप्राइज करना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का सरप्राइज है जैसे हूसियों ने कल ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा मिसाइल अब बना रहे हैं जो 13,000 किलोमीटर दूर तक जाएगा और वो सीधा जाकर अमेरिका को हिट करेगा। यानी हम वाशिंगटन को हिट करें, न्यूयॉर्क को करें, जिसको भी हिट करें हम हिट कर सकते हैं। और पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल होगी कि अमेरिका को बाहर से इतना बड़ा मिसाइल आकर लगे। अब ये मामला असल में अमेरिका के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। देखिए, अगर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो ये जंग बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। अमेरिका ने सोचा था कि मुल्ला उमर को हम मार देंगे तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, वो ऐसा हुआ नहीं है। आप ये सोचें कि कभी कभार जब लड़ाई आप कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की बेस के करीब वो रहते थे। बाद में अमेरिकियों ने खुद इंकशाफ किया कि हम उनको पकड़ ही नहीं पाए। अब वो जो लड़ाई है ये असल में उनके नज़रिए की लड़ाई है। तो वो कहते हैं कि आप अगर मार सकते हैं तो आप मार भी लें, लेकिन ये लड़ाई अब ख़त्म नहीं होने वाली। इस वक्त वाटर्स की जो एक्टिविटी है, आपको पता है कि हिजबुल्लाह को कितना फ़ायदा हुआ है इन तमाम चीज़ों का। जब से हौसियों ने इन पर हमले शुरू किए हैं तो ईरान से जो माल और चीज़ें जानी होती हैं लेबनान, वो बड़ी आसानी के साथ जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त समंदरों पे जिनका राज है वो समझ लीजिए इनडायरेक्टली ईरान का राज है। ईरान ने बड़ी तेज़ी के साथ अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, माल और ये दूसरी तमाम चीज़ें इनको सप्लाई करना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने ये माल और ये तमाम चीज़ें सप्लाई करना शुरू कर दी हैं तो हालात तो इनके लिए ख़राब होने ही हैं। इसराइल की नॉर्थ की साइड से लोग अब वहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होंने इलाके खाली करवा लिए हैं और जो मरहला अब शुरू हुआ है, ये गालिबन जो नॉर्थ से छोड़कर जा रहे हैं ये असल में हो सकता है इसराइली छोड़ जाए परमानेंटली, क्योंकि ये यहाँ पर अगर रुकते हैं तो इनकी जान को अब खतरा रहेगा और इसराइल इनकी जान किसी सूरत गंवाना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता भी नहीं है कि वो यहाँ से निकले और ये गालिबन अब काम होगा। देखिए, दूसरी जानिब यहाँ तक मामला जो रुका हुआ है, रूस भी अब ये चाह रहा है कि हिजबुल्लाह को ताकत प्रोवाइड करके उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। यानी आप अगर किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ती। हुआ कुछ ये है कि अमेरिका ने बड़ी खतरनाक गेम खेली है। यूक्रेन को उन्होंने दिए हैं मिसाइल, उन्होंने वो मिसाइल रशिया पर दागे हैं और वो रशिया में इनसाइड जाकर गिरे हैं, उनकी यानी सरहद के अंदर जाकर गिरे। अब आप ये सोचें कि आप इस जंग को किस पैमाने पर लड़ाई करने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन की लड़ाई रूस के साथ नहीं है, अमेरिका के मिसाइल, अमेरिका के कमांडोज यूक्रेन की यानी जगह या बेस इस्तेमाल करके वो रशिया पर मिसाइल दाग रहे हैं। आप बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल में आप दुनिया में एक बड़ी जंग होते हुए नहीं देख रहे? यानी अमेरिका, आप देखें ना, आप किसी बंदे को क्या, ये जो रूस अभी लेकर गया है अपने वॉरशिप और ये बहरी बेड़े, ये किस मकसद के लिए लेकर गया है? वो इसलिए लेकर गया है कि वो वहां पर जाकर अमेरिका का गला दबाए। अमेरिका के यानी आप सोचे बिल्कुल सामने लाकर उसने इस वक्त न्यूक्लियर ड्रिल्स करना शुरू कर दिए हैं, ट्रेनिंग वो सारे कर रहे हैं, मशकें उन्होंने शुरू कर दी हैं कि हमने अमेरिका के ऊपर कैसे मिसाइल दागने, क्या करना है। और इस सारी सूरत हाल में उनके पास अब बड़ी तादाद में यानी सैकड़ों उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड तक वहां पर पहुंचा दिए हैं।
तो अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या करें, उनको सारा पता है। लेकिन अमेरिका को यहाँ पर पकड़ना इस वक्त रूस और बाकी ताकतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इवन कि चाइना ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए पाबंदियां आयद करने की जो कोशिश कर रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी चाइना को भी अब कंसर्न ये हो गया। देखिए, हिजबुल्लाह को इस वक्त जो टेक्नोलॉजी पहुंचाई गई है वो इतनी ज्यादा एडवांस पहुंचाई गई है टेक्नोलॉजी कि आप ये सोचें कि उनको निशाना भी दिया गया, टारगेट्स दिए गए हैं कि इसराइल का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करना है, आपने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागने हैं, क्योंकि खतरा अब ये पैदा हो गया जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त खतरात मंडला रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की जान को इस वक्त खतरा है और बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैकडाउन वो कर सकते हैं और उनकी जान को खतरा, और ये बात उनको पता चल गई है। सो लिहाजा उन्होंने अपने नीचे की जो टीम है उनको ये बात कही। असल में ये चाह कह रहे हैं, अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि एक दफ़ा हम इनको फारिग कर देते हैं तो उनकी जगह कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके साथ हम मामला तय करें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होना होती तो दुनिया की तमाम तहरीकें दम तोड़ जाती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई क़यादत होती है कि जब वो तबाह होती है, मर जाते हैं लोग या कोई और होता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये चीज़ से उन्होंने पहले से अपने आप को तैयार कर लिया है और लिहाजा इस सारे मामले पर अब इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल और सबसे बढ़कर हाइपरसोनिक की जो कैपेसिटी है इसको हिजबुल्लाह के पास चली गई है। और जिस तरह वो मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा कि अगले 10-15 दिनों, वो कह रहे हैं हमने रोकना ही नहीं है। यानी अब हम हमले करते जाएंगे, इतने ज्यादा हमले करेंगे कि जब तक ये जंग अब रोक नहीं देते, इनके आसमान पर बरसात होती रहेगी। और जैसे जैसे इजराइल पर हमले हो रहे हैं वैसे वैसे उसका इन्वेस्टर और उनके लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसराइल में अब लोगों ने जो सायरन बजते हैं उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। ये उनके लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 3-4 दिनों में कई जगहों पर उनके फॉल्स अलार्म बज रहे हैं। यानी सायरन बजते हैं, फॉल्स अलार्म होते हैं, बाद में पता ही चलता है कि वहाँ पर तो कोई हमला ही नहीं हो रहा या गलत जगह पर हो गया, गलत टाइम पर हो गया। अब रात को सोए होते हैं तो वो हॉर्न बजना शुरू हो जाते हैं, सायरन बजते हैं और मोबाइलों पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, अलर्ट जारी हो जाता है। लोग ये निकाल कर देखते हैं कि कहाँ पर है। ये जो अब मिसाइल ये मार रहे हैं वो सीधा जाकर जब हिट कर रहे हैं तो तब लोगों के अंदर परेशानी बढ़ी। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने सिविलियन घरों पर कोई इतना बड़ा हमला नहीं किया, लेकिन जब आप हमला करने के लिए तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जानिब से भी हमला होगा। और फिर जब जंग हो रही होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि किस पर हमला हो रहा है, कहाँ पर जाकर गिर रहा है, क्या सूरत हाल हो रही है, फिर हमला हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बस यही चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, इस वक्त गर्मी पड़ रही है दुनिया में। इन्होंने गजा में काम ये किया है कि इन्होंने वाटर की जो सप्लाई है इजराइल ने वो भी रोक दी है। सो अब अगर आप ये सूरत हाल देखें कि इनके पावर स्टेशन पर हमला हो जाए इसराइल के, इनकी कोई वाटर सप्लाई पर हमला हो जाए, तो वो बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन्होंने अपने तमाम लोगों को एक बात समझा दी है कि ये आखिरी हमारा मार्का है। और अगर हमने, यानी आप ये सोचें कि ईरान की जानिब से इनको कहा गया है कि आप अब हर तरह का भरपूर हमला शुरू कर दें, और वो असल में डिसाइड कर रहे हैं, ईरान पीछे बैठकर डिसाइड कर रहा है कि कितने हमला करना है, किस कैपेसिटी से करना है, किस रेंज के साथ करना है। उधर ईरान ने बार बार ये काम करके इनको इंगेज किया और साथ ईरान इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड को पूरी तरह बैकडोर चैनल से राब्ते कायम कर रहा है। असल में इसके पीछे है अर्दोगान उनको पुश करें। ईरान राब्ता कायम कर रहा है तमाम ममालिक से और उनको कह रहा है कि इमीडिएटली हमें OIC का एक इजलास बुलाना चाहिए और हमें मिलकर इजराइल को रोकने के लिए कोई काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ खबरें इजराइल को जो इस वक्त मिली है उसके मुताबिक ईरान मुकम्मल तौर पर एटमी ताकत बनने के करीब है। और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं कि इजराइल कुछ बड़ा खतरनाक करने वाला है, क्योंकि वो जंग नहीं अब जीत रहा और वो बंद गली में दाखिल हो गया। या वो ईरान के खिलाफ कुछ कर दे या वो रीजन के अंदर कुछ कर दे, कोई ऐसी सूरत हाल है कि इससे पहले इसराइल ये काम करे। वो कह रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड को कि आप कोई इकदाम कर ले हमारे साथ मिलकर। ईरान अकेला भी लड़ सकता है और वो अभी तक ये जो लड़ाई सारी हो रही है वो ईरान की अकेले हो रही है, लेकिन वो साथ साथ ये बात भी कह रहे हैं कि हमें अब अगले मरहले पर जाकर इनको रोकना है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि अगर इस वक्त हमने इकट्ठा ना किया तो बाकी नहीं इकट्ठे होंगे। लेकिन मसला ये है इस्लामिक वर्ल्ड से अभी तक ईरान का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय तुर्की के, और तुर्की ने भी लेट कर दिया है। यानी खाली
कलामी बातें कर करके अच्छा बम करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये कर देंगे, हम फतह कर लेंगे, तो ये सूरत हाल नहीं हो रही। ईरान की इस चाल को इसराइल ने अच्छी तरह समझा हुआ है और इसराइल इसी चीज़ से परेशान है कि अगर इस सारे सिनेरियो में इनका कोई फैसला आपस का हो गया तो फिर क्या मामला होगा। देखिए, चाइना का जिन ममालिक पर इन्फ्लुएंस है, चाइना ने अगर वहाँ तक ये मामला रखा कि आपको मिल बैठ कर ये मामला हल करना चाहिए, बड़े आगे OIC को पुश किया, तो फिर क्या होगा। उधर आपने देखा नहीं कि सऊदी अरब ने जो 50 साल माहिदा था पेट्रो डॉलर का, वो ख़त्म कर दिया है। यानी अमेरिका के चुंगल से निकल के सारे ऐसे सब बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़े स्टांस की ज़रूरत है, वरना ईरान ने ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि इसराइल कोई ना कोई काम, क्योंकि वो देखे तंग आए हैं हिजबुल्लाह से। अब ये जो जंग छेड़ी जा रही है वो उन पर रॉकेट मार रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारे पास 10 लाख रॉकेट हैं, और 10 लाख उन्होंने जब दाग देने हैं तो बताइए इसराइल का बचना क्या है। और साथ देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो कर क्या रहे हैं कि अपने सारे शोज आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं, पत्ते आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहे हैं कि हम ये भी मार सकते हैं, हम वो भी मार सकते हैं। तो करते करते अब वो अगर अगली रेंज पर चले जाएं जहां पर हाइपरसोनिक वाला मामला आ जाएगा, तो देन इसराइल क्या करेगा। तो कहानी ये है कि इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड ने एज यूजुअल हमेशा की तरह सोए रहना, कुछ करना है, क्योंकि अगर आप सारे सो रहे तो ईरान और बाकी ताकतें तो लड़ती रहेंगी, फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेट से अगर कल को तुर्की का कोई मसला होता है तो क्या बाकी जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।